नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में, जो हमने पिछले वीडियो में समास के वेदों में अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ये उनके क्या नियम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इस समास में दोस्तों द्वितीय पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की अव्ययभाव समास में, तो उसमें उत्तर पद, इसमें तत्पुरुष में उत्तर पद हो रहा है और उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो दोस्तों, इसमें तत्पुरुष में कौन सा पद होगा? उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ समस्त पद का लिंग का निर्धारण प्राय उत्तर पद के लिंग के अनुसार होता है। अर्थात तत्पुरुष समास में जो दोस्तों जो उसका उत्तर पद होता है उसी के आधार पे इसका समास विग्रह किया जाता है, लिंग का निर्धारण किया जाता है कि अगर उत्तर पद में इस शब्द पुल्लिंग का है तो आने वाला जो आगे का उत्तर पद होगा वो भी पुल्लिंग ही होगा। तत्पुरुष समास दोस्तों दो प्रकार का है, एक व्यधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब दोस्तों, इसमें बात करते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है और समानाधिकरण के बाद में व्यधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है। तो दोस्तों, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास में डिफरेंट ये है कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास का जब विग्रह किया जाता है तो उनमें पदों में अलग अलग विभक्तियां लग जाती हैं, और समानाधिकरण को जब इसका समास विग्रह किया जाता है तो इसमें जो विभक्तियां होती है वो समान विभक्ति होती है। जो पूर्व पद में जो विभक्ति होगी वही उत्तर पद में होती, इसीलिए इस समास का दूसरा नाम भी है कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास को। दोस्तों, 7 प्रकार का बताया गया है। सबसे पहले है विभक्ति तत्पुरुष, अर्थात व्यधिकरण में द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक इसके अलग अलग विभक्तियां चलती है समास के रूप में। फिर है दूसरा अवयव अवयवती तत्पुरुष, न्याय तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष और अन्य पदार्थ तत्पुरुष। इस प्रकार व्यधिकरण तत्पुरुष के 7 भेद बताएं। उसी प्रकार समानाधिकरण, जिसे कर्मधारय समास भी कहा गया है, इसके 6 प्रकार बताए गए। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, अर्थात पूर्व पद में पहले विशेषण होगा। विशेष पूर्व पद कर्मधारय, अर्थात जो पूर्व पद है उसमें विशेष शब्द होगा। और विशेषण उभय पद कर्मधारय, और विशेषण उभय पद, अर्थात दोनों पदों में क्या होगा दोस्तों? विशेषण, दोनों पद में उभय पद कर्मधारय। फिर उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। फिर उपमेय पूर्व पद कर्मधारय समास, अर्थात पूर्व पद में उपमेय होगा एक तरफ और एक तरफ होगा उपमान। और लास्ट में है द्विगु तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, इस प्रकार तत्पुरुष समास के 2 और भी भेद होते हैं समास जो इसी के अंदर चलते हैं। एक तो होता है कर्मधारय समास और दूसरा होता है द्विगु समास, जो आप हिंदी में इनको अलग से पढ़ते हो। तो ये संस्कृत में तत्पुरुष समास के ही भेद बताए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों विभक्ति के रूप में द्वितीय तत्पुरुष समास। दोस्तों, द्वितीय तत्पुरुष समास का एक सूत्र है, द्वितीय श्रितातित पतित गत्यातस्त प्राप्ताय पन्ने। ये इसका सूत्र है, अर्थात कि द्वितीय विभक्ति के रूप में श्रित क्या होगा दोस्तों? श्रित, अतीत, पतित, गत और अत्यस्त और प्राप्त और आपन, इन शब्दों के साथ में दोस्तों क्या होगा कि जब किसी समास पद में ये शब्द हों तो उसके ये किस तरफ हो गए दोस्तों? उत्तर पद में। तब क्या होगा दोस्तों? इस समास में कौन सा समास होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास, और वहाँ पे तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहले है कृष्णाश्रित, कृष्णश्रित, कृष्ण के सहारे। इसका अर्थ है अगर इसका समास विग्रह करोगे तो क्या होगा दोस्तों? कृष्णम श्रित, द्वितीय विभक्ति, इसलिए कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लगी। और इसका अलौकिक विग्रह करोगे तब क्या होगा दोस्तों? कृष्ण अम श्रित सु। तो ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। फिर है दुखातीत, दुखम अतीत,
देखो इसमें दुख के बाद में अतीत शब्द आया, द्वितीय श्री तातित अतीत शब्द। उसी प्रकार नरक पतित, पतित शब्द हुआ देखो दोस्तों पीछे लगा तो नरकम पतित, इसका समास विग्रह हुआ। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ या पहुंचा हुआ तो स्वर्गम गत। कूपात्यस्त, कूप से पार, कुएं से पार, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, कूपम अत्यस्त। सुख प्राप्त, तो क्या होगा, सुख को प्राप्त किया हुआ तो सुखम प्राप्त, और इसका अलौकिक विग्रह होगा सुख धन अम, धन प्राप्त धन सु। उसी प्रकार संकटापन, तो क्या होगा, संकट में पड़ा हुआ तो संकटम धन आपन। इसी प्रकार दोस्तों इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे रामश्रित, रामम श्रित। उसी प्रकार सुख प्राप्त, सुखम प्राप्त। नरकपतित, जैसे यहाँ पे स्वर्गपतित। शरणागत, इंपॉर्टेंट शब्द है शरणागत, तो क्या होगा दोस्तों, गत शब्द लगा है अंत में, इस कारण से इसमें क्या होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। तो शरणम, शरण शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाओगे तो समास विग्रह होगा शरणम धन गत, और इसका अलौकिक विग्रह होगा शरणम धन अम धन गत धन सु। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगले बात करते हम तृतीय तत्पुरुष समास के बारे में, जिसका सूत्र है तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ये इसका सूत्र है दोस्तों। ये सूत्र से संबंधित एग्जाम्पल है, देखते हैं इनके, जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। जैसे संकुलाखंड, सरोते से किया हुआ टुकड़ा, जिसका लौकिक विग्रह होगा संकुलया खंड, और अलौकिक विग्रह होगा संकुला धन टा धन खंड धन सु। दंड खंड, तो क्या होगा, दंडे से किया हुआ टुकड़ा, तो क्या होगा, दंडे न खंड, दंड धन टा धन खंड धन सु। उसी प्रकार किरी काण, तो किरी रोग से काना, तो किरीना काण। शलाका कान, शलाका से काना, शलाकया काण। शलाका धन टा धन कान धन सु। शार शुक्ल, शार से सफेद तो शारेण शुक्ल। कुमकुम शेण, तो क्या होगा, कुमकुमेन शोण। पुण्यार्थ, ये शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका समास विग्रह पुण्यन धन अर्थ, तो पुण्य पुण्यन अर्थ, पुण्य धन टा धन अर्थ धन सु। पठनार्थ, तो क्या होगा, पढ़ने के लिए, तो पठनेन अर्थ। धान्यार्थ, ये शब्द दोस्तों एग्जाम के लिए ये धान्यार्थ, पुण्यार्थ और संकुलय खंड तृतीय तत्पुरुष समास के रूप में बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं एग्जाम के लिए। तो इसका अर्थ धान्यार्थ का ये होता है दोस्तों, धान्यन धन अर्थ। इस पर नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक सूत्र और है, पूर्व सदृश्य सगुणार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण। दोस्तों यहाँ पे समोनार्थ ब्रेंड में क्या होगा दोस्तों, पूर्व सदृश्य समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण है। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जिसमें ये दो सूत्र कहता है कि पूर्व शब्द, सदृश्य शब्द, सम शब्द और अर्थ शब्द, कलह निपुण मिश्र सलक्षण, इन प्रकार के शब्दों के साथ में क्या होगा दोस्तों, तृतीय तत्पुरुष समास। जैसे मास पूर्व, पूर्व शब्द आया मास से, तो क्या होगा दोस्तों, समास विग्रह का मासेन पूर्व। उसी प्रकार मात्र सदृश्य, सदृश्य शब्द आया तो मात्रा सदृश्य। पितृ सदृश्य, तो पिता के समान, तो पित्रा सदृश्य। माशोणन, तो एक उड़द भर कम, तो माशेण उनम। पादोनम, तो पादेन उन, एक चौथाई कम, तो पाद धन टा धन उन धन सु, तो पादेन उन। तो पादोन शब्द में कौन सा समास हो दोस्तों, तृतीय तत्पुरुष समास। उसी प्रकार है मास विकलम, तो क्या होगा दोस्तों, मासेण विकलनम, तो मास धन टा धन विकल धन सु। वाक कलह, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों ये, बोली का झगड़ा, वाचा कलह। वाक का तृतीय विभक्ति होती है वाचा, तो वाचा कलह। वाचा निपुण, बोली से निपुण, तो वाचा निपुण। वाच धन टा धन निपुण धन सु। आचार्य निपुण, तो क्या होगा दोस्तों, आचार्य निपुण का आचार्यण निपुण। गुड़ मिश्र, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, गुड़ मिश्र, गुड़ेन मिश्र, गुड़ धन टा धन मिश्र धन सु। आचार लक्षण, तो क्या होगा दोस्तों,
आचरण से साप, तो आचरेण सलक्षण। नेक्स्ट हम बात करें कृतकरणे कृता बहुलम, यही इसी का सूत्र है दोस्तों तृतीय तत्पुरुष समास के। इससे संबंधित इसके एग्जाम्पल है हरित्रातः, हरि के द्वारा रक्षित, तो क्या होगा दोस्तों हरिणा त्रातः, हरि धन टा धन तात धन सु। उसी प्रकार गुरु पालित, गुरु के द्वारा पाला हुआ, तो गुरुणा पालितः। नखे बिन, ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है संस्कृत में, कृताकरणे कृता बहुलम, तो नखे बिन दोस्तों ये शब्द, इससे समास विग्रह लौकिक विग्रह ये हुआ और अलौकिक विग्रह नख बिन सु ये हुआ। दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं उनमें स्पेशल संस्कृत सब्जेक्ट में ये शब्द जब पूछा जाता है तो पूछा लिया जाए कि नख बिन शब्द में जो समास हुआ वो कुछ सूत्र से हुआ है, तो क्या होगा दोस्तों कृतिकरणे कृता बहुलम सूत्र से नखे बिन शब्द का समास विग्रह हुआ है। फिर अगला शब्द है देवत्रात्र, देवता के द्वारा रक्षित, तो देवेन त्रातः। उसी प्रकार परवृतः, दूसरों द्वारा पाला हुआ, तो क्या होगा परे वृतः, इसका तृतीय विभक्ति क्या होगी परे वृतः। प्रज्ञाहीन, प्रज्ञा से हीन, तो प्रज्ञा धनहीन। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो ये नखे बिन एक हरितात्र, तो हरिणा त्रात इसका समास विग्रह होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम चतुर्थी तत्पुरुष समास के बारे में, जिसका सूत्र है चतुर्थी तदर्थात बलि हित सुख रक्षिते। अर्थात कि चतुर्थी के योग में जब कौन कौन से शब्द आएंगे दोस्तों, एक तो होगा अर्थ शब्द, एक होगा बलि शब्द, एक होगा हित शब्द, एक होगा सुख शब्द और एक होगा रक्षित शब्द। इन शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति के रूप में तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल समझते दोस्तों, समास विग्रह में जो इसका एग्जाम्पल है युपाय दारू, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द है, खूंटे के लिए लकड़ी, तो इसका लौकिक विग्रह हुआ युपाय दारू और युपंगे दारू सु। द्विजार्थ, ये चतुर्थी विभक्ति से संबंधित दोस्तों ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। द्विजार्थ, द्विज के लिए यह, तो क्या होगा दोस्तों इसका समास विग्रह द्विजाय अयम, द्विजंगे अर्थ सु। उसी प्रकार अगला शब्द है भूत बलि, भूतों को बलि, तो भूतेभ्य बलि, भूत धन भ्यस धन बलि धन सु। गोहितम, गायों के लिए हितकारी, तो गोप्य हितम। इस प्रकार ये इनसे संबंधित शब्द हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास से। बात करते हैं नेक्स्ट पंचमी तत्पुरुष समास के बारे में, जिसका सूत्र है पंचमी भयन, भय के अर्थ में पंचमी तत्पुरुष समास होगा, जिसके एग्जाम्पल है चोर भयम, चोर से डरा हुआ, चोर से डरा, तो चोराद भयम। चतुर्थी पंचमी विभक्ति हुई चोर शब्द में उत्तर पद में, क्योंकि इसका जो उत्तर पद है उसमें विभक्ति हुई, तो चोर घसी भय सु अलौकिक विग्रह हुआ। सिंह बीती, सिंह से डरा या सिंह से भय, तो सिंहद बीती। सिंहद शब्द में कौन सी विभक्ति हुई दोस्तों पंचमी विभक्ति। गुरु बीत, गुरु से डरा हुआ, तो गुरो बीत समास विग्रह होगा इसका। उसी प्रकार वृक बीत, भेड़िए से डरा हुआ, तो वृकाद भीत। इस प्रकार दोस्तों इसके और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे सर्प भी, तो क्या होगा दोस्तों शब्द है सर्प भी, तो क्या होगा सर्पाद भीति। भयभीत, तो भयात भीत। इस प्रकार नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल और भी है स्तुकांतिक दूरार्थ कृच्छाणी कतेन। इस सूत्र से दोस्तों इससे संबंधित जो शब्द हैं वो होंगे स्तुक शब्द के साथ में और अंतिक शब्द के साथ, दूर शब्द के साथ और
कच्छ्री शब्द के साथ अगर कत प्रत्यय लगा हुआ हो तो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास के रूप में ये शब्द होंगे, तो वहाँ पे इन शब्दों को पंचमी विभक्ति के रूप में लिखना है। जैसे इसके शब्द एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे शब्द है अल्पान मुक्त, तो इसका समास विग्रह होगा अल्प शब्द के साथ में अल्पाद मुक्त। उसी प्रकार स्तोकान मुक्त, तो क्या होगा स्तोकात मुक्त। समीपाद गत, तो क्या होगा समीपाद आगत। उसी प्रकार जैसे दूर शब्द है तो दूराद आगत, तो क्या होगा दूराद आगत। कृच्छादगत, तो क्या होगा कृच्छार्थ धन आगत। अगले है षष्ठी तत्पुरुष के रूप में, जिसका सूत्र है षष्ठी। इससे संबंधित एग्जाम्पल है जो तत्पुरुष समास के रूप में इन शब्दों षष्ठी तत्पुरुष शब्द से सबसे ज़्यादा समास के शब्द आते हैं। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, इसका अगर हिंदी अर्थ होगा तो राजा का पुरुष। तो जैसे राजा का, तो राजा की षष्ठी विभक्ति होगी राज्ञः, तो इसका समास विग्रह हुआ राज्ञ पुरुष। राजन घस पुरुष और लौकिक विग्रह में राजन इसका मूल शब्द है और घस प्रत्यय लगा हुआ, पुरुष शब्द के साथ में सु प्रत्यय लगा हुआ है, जिसमें सु का विसर्ग होगा, स बनेगा, और घस में स का लोप हो गया अस, और अस के साथ इसमें मिलने पर राज्ञ शब्द बना। उसी प्रकार शब्द देवलोक, तो देवानाम लोक। आत्मज्ञानम, तो आत्मन ज्ञानम, आत्मन षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मनोविकार, तो मनस विकार। दोस्तों राजपुरुष, आत्मज्ञानम, मनोविकार, ये षष्ठी तत्पुरुष रूप में तत्पुरुष समास के सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। तपोवनम, तपस वनम। उसी प्रकार तत्पुरुष, तस्य पुरुष, तत्पुरुष समास का समास विग्रह होगा तस्य पुरुष, उसका पुरुष। सत्संगति, तो सताम संगति, समास विग्रह हुआ, और इसका अलौकिक विग्रह होगा सत धन आम धन संगति धन सु। उसी प्रकार राजधानी, तो क्या होगा दोस्तों राज्य धानी। उसी प्रकार और भी शब्द है दोस्तों, जैसे मातृभाषा शब्द है मातृभाषा, तो इसका समास विग्रह होगा दोस्तों मातु धन भाषा। मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन मातृ शब्द होता है। उसी प्रकार सूर्योदय, तो क्या होगा सूर्यस्य उदय, समास विग्रह हुआ सूर्यस्य उदय, सूर्योदय का। प्राणाहुति, तो क्या होगा दोस्तों प्राणाहुति, तो क्या होगा दोस्तों प्राण शब्द में षष्ठी विभक्ति क्या होगा प्राणानाम आहुति। नेक्स्ट शब्द देखते हैं इसके बारे में। सप्तमी तत्पुरुष के रूप में, जिसका सूत्र है सप्तमी शोंडेय, जिससे संबंधित शब्द हैं अक्ष शोंड। तो दोस्तों यहाँ पे इसका समास विग्रह हुआ अक्षेषु शोंड, सप्तमी विभक्ति लगी अक्ष शब्द में, तो अक्षेषु शोंड इसका समास विग्रह हुआ शोंड शब्द के साथ में। क्रीड़ा दूर्त, तो दोस्तों इसका खेल में दूर्त, तो क्या होगा क्रीडायाम दूर्तः। भाषण चपल, भाषण में चालाक, तो भाषणे चपलः, भाषण गी चपल सु। उसी पर व्याकरण निपुण, तो क्या होगा व्याकरण निपुण, व्याकरण में निपुण, व्याकरण गी निपुण सु। कट प्रवीण, चटाई बनाने में कुशल, तो कटे प्रवीण। व्याकरण पंडित, तो व्याकरण पंडित। वाक्पटु, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट शब्द है वाक्पटु, तो क्या होगा इसका समास विग्रह वाची पटु। वाक शब्द का सप्तमी का एक वचन होता है वाची, तो वाच धन गी धन पटु धन सु, ये इसका अलौकिक विग्रह हुआ। धावन कुशल, दौड़ने में कुशल, तो धावने कुशल। उसी प्रकार दोस्तों और भी शब्द हो जाए, जैसे कला निपुण, तो कलायाम निपुण। कार्य कुशल, तो कार्य कुशल। विद्या प्रवीण, विद्यायाम प्रवीण। तो दोस्तों जैसे सप्तमी तत्पुरुष के रूप में जैसे कुछ शब्द हैं पठित हैं, शोंड है, कीतव है, शठ है, धूर्त है, पंडित, कुशल, दक्ष, पटु, संवित,
इन शब्दों के साथ में दोस्तों सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसका एक सूत्र है सिद्ध शुष्क पक्व बंदेशु। दोस्तों ये सूत्र के अनुसार अगर सप्तमी तत्पुरुष रूप में सिद्ध शब्द हो, शुष्क शब्द हो, पक्व शब्द हो और बंद शब्द हो, तो इनके साथ में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जिससे संबंधित इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे रस सिद्ध, रस में सिद्ध तो रसे सिद्ध, इसका समास विग्रह हुआ। जिसका समास अलौकिक विग्रह होगा, रस धन अंगी धन सिद्ध धन सु। जैसे आतप शुष्क तो आतपे शुष्क, चक्रबंध तो चक्रे बंध, स्थाली पक्व तो स्थाल्याम पक्व। जैसे और भी शब्द है, पाश बंध, पास में बंधा हुआ तो पाशे बंध। तो दोस्तों इस प्रकार ये समास से शब्द हैं सप्तमी तत्पुरुष रूप से। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक एंड शेयर करके और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वज्ञान एकेडमी को सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। धन्यवाद।